वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। ये आपकी वीडियो है क्वेश्चन पेपर की। ये +1 फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क लाइक अ पार्टिकल इज थ्रोन अप व्हेन देन करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। जब वेलोसिटी को ऊपर थ्रो करते हैं तब कौन सा वेलोसिटी टाइप ग्राफ कंप्लीट है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी है इन्होंने कि हमने क्वेश्चन नंबर वही देना है जो दिया हो और खाली पेज नहीं बीच में छोड़ने हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी दी है। आंसर टू द पॉइंट लिखने हैं और 1 से 12 MCQ हैं, 13 से 18 शॉर्ट मार्क्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं 2 नंबर के, और 19 से 26 शॉर्ट मार्क्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं 3 नंबर के, और 27 से 29 4 मार्क्स हैं लॉन्ग नंबर के। ओके, तो ये जैसे कि सेकंड क्वेश्चन असर्शन और रीज़न दिया है। द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन बैलून इंक्रीजेज एज इट राइजेज इन एयर, और रीज़न दिया है द मटेरियल ऑफ द बैलून कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है थर्ड। और हाँ, इसमें ऑप्शन भी होते हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या लगता है आपको कि दोनों सत्य हैं और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, या फिर क्या है। और थर्ड है आपका इम्पल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, और इसका रीज़न है फाइनाइट चार्ज इन मोमेंटम शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, और इसके अलग अलग रीज़न दिए हैं। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 and 5। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ and answer number 4 and 5 based on it. The work energy theorem is not independent of Newton's second law. The work energy theorem may be viewed as a scalar from the second law. The principle of conservation of mechanical energy may be viewed as a consequence of the work energy for conservative force. For two bodies, the sum of the mutual force exerted between them is 0. From Newton's third law, F12 plus F21 is equal to 0. But the sum of the work done by the two forces need not always cancel, that is W12 plus W21 is not equal to 0. However, it may sum equal to 0. ठीक है, ये हो गई थ्योरी। अब इसके बेस पे 2 क्वेश्चन हैं। A bicyclist come to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle due to the road is 2000 Newton. Is directly opposed to the motion. The work done by the cycle on the road is क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 you have to match the list 1 with list 2. It is also a dimensional formula. Question number 8 a spring is stretched by applying a load to free end. The strain produced in free end क्या होगा वो इन चारों में से। और क्वेश्चन 9 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस है ये। और 10th बॉयल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑन, किस में एप्लीकेबल होता है। और फिर है आपके शॉर्ट आंसर 12 भी वही चले हैं। मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब, ये यू ऑपोजिट वाली ट्यूब है, ये यूट्यूब वाली ट्यूब नहीं है। विद प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, कौन सी क्वांटिटी ट्रांसमिट होती है। और क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ इतनी, है ना, व्हाट इज़ द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ कार। क्रिकेट प्लेयर हाथ नीचे क्यों करता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिपेयर्स में क्या रिलेशन है, शो करो, न्यूमेरिकल इक्वल हैं। स्टेट और प्रूव करो पास्कल लॉ क्या है। Derive the relation by method of dimension. What is the Young modulus and bulk modulus for a perfect rigid body? भैया 100 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग डायमेंशनल एनालिसिस में। फोर्स कांस्टेंट क्या है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या प्रूव करो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या है, शो करो एंगुलर मोमेंटम ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ मास और एरियर वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या है, शो करो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट की √2 GR है, जबकि G यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी ऑफ द प्लेन है। या फिर आपके पूछा गया है डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और शो करो ग्रेविटी इंक्रीज डिक्रीजेज विद डेप्थ, व्हाट इज इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फिर है आपका ये न्यूमेरिकल 50 किलोग्राम गर्ल वियरिंग हाई हील शू बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, द हील इज अ सर्कुलर with a diameter 10 centimeter, what is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor। 24 आपका रिलेशन है Cp माइनस CV इक्वल टू R फॉर एन आइडियल गैस, प्रूव करो। और 25 आपका है स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और 26 है आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या समझते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करें। और 27 प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी, है ना, मेकिंग एन एंगल। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल क्या है, ये फायर हो रही है एक एंगल थीटा से, और आप पैराबोलिक आप इसकी मैक्सिमम हाइट बताएं, किस एंगल से हो रही है, एट व्हाट एंगल, द टू फोर्सेस P प्लस Q P माइनस Q सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इतना। और अगला प्रूव दैट द वेक्टर ए इतना बी इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या तो ये दोनों पार्ट करें न्यूमेरिकल के, है ना, 2 नंबर के। और 28वां न्यूटन सेकंड लॉ बताएं। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या रियल लॉ ऑफ मोशन है, और या फिर सेंट्रीपिटल लॉ बताएं, एक्सप्रेशन बताएं, या फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, ये जस्टिफाई करें। और 29 में आपका न्यूटन फार्मूला। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ योर +1 फिजिक्स।